हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमा किचन व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, सावन में हम फिर एक ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। तो चलिए आप भी हमारे साथ त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करें और दर्शन करें। तो मिलते हैं अब हम अपने कैब में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ चुके हैं कैब में और देख सकते हैं मैं और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और आगे बैठा हुआ है मेरा बेटा। तो ये देखिए वही पुरानी आदत कि कैमरे के सामने नहीं आना है। और दिन 15 अगस्त का दिन था तो आप देख सकते हैं ये सारे स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चे अपने स्कूल से झंडारोहण करके बाहर निकल चुके हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पुलिस लगी हुई है। तो झंडारोहण जब होता है तो ज़्यादा पुलिस लग जाती है क्योंकि कहीं कहीं पर लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है। और यहाँ पे ये न्यायालय है। और फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। ऊपर से सुबह सुबह का टाइम था ये और बादल तो हैं पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। हल्की हल्की सी धुंध सी छाई हुई है। वेदर बहुत अच्छा था वहाँ का। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना ही अच्छा सुहावना सा मौसम हो रखा है सुबह सुबह। पुणे से लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता है। तो हमने रात के लिए स्लीपर बस बुक कर ली थी जो हमारी 2:30 बजे की थी। पार्वती पेट्रोल पंप से थी हमारी बस, तो हम लोगों ने वहाँ से बस ली थी और सुबह लगभग 7 से 7:15 बजे के आसपास हम लोग उतर गए थे। तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं करा है। बारिश के टाइम पे जब भी आप कहीं भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो चारों तरफ ग्रीनरी रहती है, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो पहले तो हम लोग भीमाशंकर गए थे और इस बार हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए हैं। तो चलिए आप लोग भी हम दर्शन कराते हैं। और ये रास्ते में देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से पहाड़ दिख रहे हैं। ये बहुत दूर से थे तो मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है। ये बहुत ही दूर पे थे। और ये देखिए फ्रेंड्स से ये देखने में कितना ही सुहावना लग रहा है और हल्की हल्की सी जो धुंध छाई हुई है। सच में मतलब कहते हैं ना कि आप कुछ चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इतना ही खूबसूरत लग रहा था। पर हम गाड़ी में थे, गाड़ी से रुक के हमने शूट नहीं करा क्योंकि हम लेट हो रहे थे। लगभग 8 से 8:15 के आसपास हम लोग कैब ले ली थी। तो हम लोग 8:15 बजे के करीब निकल चुके थे। और ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ही सुंदर सा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं मंदिर। कितना ही अमेजिंग सा व्यू है। और ये है हमारे बाबा का द्वार। तो यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे, यहीं पे कैब छोड़ देती है। और फ्रेंड भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उस दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी। तो बहुत ज़्यादा, और सावन का टाइम तो चल ही रहा है। तो जो हमारे कैब वाले भैया थे वो बोल रहे थे कि अगर आप सावन में नहीं आते हैं तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। पर इस टाइम सावन का टाइम चल रहा है तो और फिर ये ज्योतिर्लिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे 200 की पर्ची लगती है तो उसके लिए यहाँ पे लाइन लगी है। तो हम सब लोग बोले कि इसमें जल्दी नंबर आ जाता है तो हम लोग वहीं पे लाइन लगा लिए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी तो हम लोग करते थे क्या करते थे, मैं अपने बेटे के साथ मस्ती कर रही हूँ क्योंकि उसे कैमरा पसंद नहीं है। और चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। ऊपर देखिए कितने सारे क्लाउड हैं, बस ऐसा लग रहा था बारिश अब आई तब आई, मगर फिर बाद में बारिश हुई थी पर हम लोग गीले नहीं हुए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है, पूजा भंडार लिखा हुआ है। और ये व्यू देखिए कितना ही सुंदर सुहावना सा व्यू है। ये मंदिर के वहाँ जब हम लोग लाइन पे खड़े हुए तो यहाँ पे चंदन वगैरह सब मिल रहा है। और ये है चाय की शॉप। तो अगर किसी को चाय पीनी है लाइन में खड़े हुए तो वो लोग चाय भी पी सकते हैं। और मैं आपको दोबारा से एक बार फिर व्यू दिखाती हूँ। बादल देखिए कितने सारे बादल छाए हुए हैं, बस ऐसा लग रहा था बारिश अब आ रही है। तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बारिश हो तो हम गीले हो जाओ। हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर और ये देख सकते हैं ये एंगल लगे हुए हैं। तो बस यहाँ से आपको बिल्कुल राउंड घूमना होता है, जैसे कि सांप नहीं होता है तो उस तरह से बिल्कुल यहाँ से घूम घूम के राउंड से निकलना होता है। और ये आप लोग टीवी पे दर्शन कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 2-4 पिक्चर क्लिक करी थी तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे मेरा बेटा पहली बार आया है इस तरह से। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये लीजिए आप लोग करिए बाबा के दर्शन क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना मना है। और इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ही भीड़ है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत भीड़ थी। तो ये वो लाइन है जिसमें पर्ची नहीं लगती है। फर्स्ट टाइम मेरा बेटा कैमरे के सामने आया है। और ये रहे मेरे हस्बैंड और जब अपने देख के कैमरे को बाल ठीक करने लगे। और एक बार आप दोबारा से अच्छे से दर्शन कर लीजिए क्योंकि कैमरा अंदर नहीं जाएगा। तो मैंने आपको यहीं से दर्शन करा दिए, पर आगे वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे भी बहुत सारा और देखने के लिए है। तो ये देख सकते हैं
ये मंदिर की हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आए और ये बाहर से मंदिर इस तरह का दिखता है। तो कितना ही पुराना प्राचीन मंदिर है, देख सकते हैं आप इसकी बनावट, कितनी नक्काशी कितनी अच्छी है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और भीड़ देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो जो वहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए लाइन लगती है, जिसमें 200 रुपये की पर्ची कटती है, तो उस लाइन में तो लड़ाई हो गई थी कि कोई छोटा बच्चा लिए होगा तो वो वहाँ पे लाइन में बीच में जाने लगते हैं। तो जब लोग लगे हुए हैं लाइन में तो वो बीच में नहीं लगने देते हैं। जब कोई 4 घंटे से लाइन में लगा हुआ है तो फिर बीच में क्यों लगने देगा। तो मैं भी 4 घंटे से लगी हुई थी, हम लोगों को भी 4 घंटे हो गए थे और हमारी लाइन वहीं के वहीं खड़ी हुई थी और आगे से लोग दर्शन कर कर के आ रहे थे। तो ये सब बीच में चले जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे एक दूसरे को धक्का दे दिया। तो एक कोई पर्सन थे तो वो छोटा बच्चा लिए हुए थे, तो उसी चक्कर में वहाँ पे लड़ाई हो गई। तो उन लोगों ने गेट को कर दिया बंद, बोले अब ये गेट नहीं खुलेगा। फिर हम लोग वहाँ से निकल के जो नॉर्मल लाइन लगी थी हम लोगों ने उसमें लाइन में लगे जाके तब हम लोगों ने दर्शन किए। तो ये देख सकते हैं हम लोग मंदिर के बाहर निकल आए हैं और ये शाम का टाइम है, शाम को लगभग 5:30 बज रहे होंगे, ये तब का टाइम है। और देखिए कितना ही सुहाना सा मौसम हो रहा है। ये देखने में सच में बहुत सुंदर लगता है। जब आप कुछ ही रियल देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे थे, अंजनी माता का मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। तो कहते हैं जो हनुमान जी हैं वो बाल रूप में वहाँ पे हैं। ये अंजनी पर्वत है। तो इस पर्वत पे पहुँचने के लिए आपको वहाँ पे 2 पर्वत और मिलेंगे। तो जो एक है, पहला वाला पर्वत पड़ेगा वहाँ तक तो गाड़ी जाती है और दूसरे वाले तक आपको पैदल जाना पड़ता है। तो ये देखते हैं फ्रेंड, ये है अंजनी पर्वत। दूसरे वाले से आपको पैदल जाना पड़ेगा और जब तीसरी वाली गुफा में पहुंचेंगे तो वहाँ पे गुफाएं वगैरह बनी हुई हैं तीसरे वाले पर्वत पे। और ये है मंदिर। तो देख सकते हैं कितनी ही विशाल मूर्ति बनी हुई है हनुमान जी की। तो ये वहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। नासिक जो त्र्यंबकेश्वर बाबा है वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमारे कैब वाले भैया बोले कि रास्ते में पड़ता है, तो ये हम लोगों को करा दिया था। मंदिर की भव्यता देख सकते हैं, कितना ही सुंदर सा डेकोरेशन कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये है बजरंगबली बाबा की मूर्ति। और ये वहाँ पे बाहर के हमने यहाँ पे फ़ोटो ली थी। और यहाँ मैं आप दिखाती हूँ एंटर करने से किस तरह से मंदिर दिखता है। तो यहाँ से इस तरह का मंदिर बना हुआ है, ये गेट है। और ये पीछे यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो फाइनली 7 घंटे के बाद हमने त्र्यंबकेश्वर बाबा के और अंजनी माँ के दर्शन कर लिए। तो 7 घंटे तो हम लोगों को वहीं पे लगे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।